जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एक एड मैनेजर की स्क्रीन है। जहाँ ये एक एड मैनेजर एक बेसिक पैनल होता है, जहाँ पर जो भी आपकी एड्स रनिंग है या फिर जो भी आप एड्स बनाएँगे, इसका एक डेटा आपको दिखता है। जैसे राइट नाउ अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो एक कैंपेन, ये कैंपेन नाम दिख रहा है बीबी एलजी के नाम से। इसका स्टेटस है कि अभी इसमें कुछ एरर है जिसकी वजह से कैंपेन रनिंग नहीं है। जो इसकी स्ट्रैटेजी है, जो इसपे बजट अप्लाइड है, और जब कैंपेन रनिंग में आ जाते हैं तो उनकी वैल्यूज यहाँ पर दिखते हैं, यानी कि रिजल्ट, रीच, इंप्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट, तो अमाउंट स्पेंड एटसेट्रा। बेनिफिट ये रहता है दैट अगर आप मल्टीपल कैंपेन चला रहे हैं एक टाइम पर, या फिर आपने पहले भी कैंपेन चलाया है, तो यहाँ पर आपको सबका डेटाबेस एक ग्लांस में दिख जाता है। एक स्क्रीन में आपके पास सभी कैंपेन के नाम, सभी में क्या-क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या कॉस्ट रही, क्या रिजल्ट आया, क्या इतना अमाउंट स्पेंड रहा। आप एक सिंगल शॉट में आप देख सकते हैं क्या-क्या आपके डिलिवरेबल्स रहे हैं अब तक कैंपेन्स के। तो कैंपेन बनाने के लिए अभी हम एड मैनेजर से एक बार शुरुआत करते हैं। बाल को एक बनाने से लेके एंड तक का स्टेप कवर करते हैं। उसकी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर आप सबका कोई भी क्वेश्चन आए, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। पोस्ट द सेशन हम आपके सारे डाउट्स डिस्कस करेंगे। तो इस स्क्रीन पे आने के बाद जो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है सेटअप में जाने के लिए, टू क्रिएट अ कैंपेन, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक बड़ा एविडेंट एक ग्रीन बटन है। एक ही ऑप्शन है जो ग्रीन कलर से है, क्रिएट का, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। इशारा कर सकते हैं? सॉरी? अभी आ रही सर, अभी आवाज़ बीच में रुक गई थी, अभी आ रही है। अच्छा, ठीक है सर। तो कैंपेन बनाने के लिए आपको ये जो ग्रीन क्रिएट का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही फेसबुक आपसे जो सबसे पहली चीज़ पूछेगा, वो है ऑब्जेक्टिव, यानी कि किस उद्देश्य से आप कैंपेन बनाना चाह रहे हैं। अगर मैं आईबीसीज़ की बात करूँ, तो हमारे जो कैंपेन जनरली बनते हैं, वो लीड जनरेशन के नज़रिए से बनते हैं, यानी कि हम लीड जनरेट कर पाएँ और उसके बाद उन पे कॉलिंग कर पाएँ या फिर अपनी सेल्स कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको जो कैंपेन बनाना पड़ेगा, वो मोस्टली वो लीड जनरेशन होगा, और ये जो सेशन रखा है हमने, वो लीड जनरेशन पर्सपेक्टिव से ही रखा है। हालाँकि यहाँ पे और भी उद्देश्य हैं, बट मुझे मेरे हिसाब से जो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देगा, वो लीड जनरेशन है। तो लीड जनरेशन सिलेक्ट करते हैं। लीड जनरेशन सिलेक्ट करते ही जो अगली चीज़ आपको करनी है, वो है नेम, यानी कि नेम ऑफ द कैंपेन। हालाँकि ये ऑप्शनल है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कैंपेन का कुछ नाम ज़रूर रखें। नाम रखने का पर्पस जो है, इस पे कुछ रिजल्ट नहीं वेरी करता। यानी कि ये नहीं है कि कैंपेन के नाम में क्या रखूँ ताकि रिजल्ट अच्छा आए। नाम बेसिकली उसको सिग्निफाई करने के लिए, यानी कि किस कैंपेन की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए होता है। मान लीजिए अगर मैं ईए का कैंपेन बना रहा हूँ, तो मैं आपको प्रेज़ेंट करता हूँ कि किस प्रकार से जनरली मैं नाम रखता हूँ कैंपेन्स के। जैसे मैंने मान लीजिए ईएईएलजी रखा, तो इसका मतलब क्या है, जब भी ये मैं कैंपेन देखूँगा अपने एड मैनेजर के अंदर, तो मुझे ये नाम देखते ही याद आ जाएगा कि मैंने ये ईएई के लिए कैंपेन बनाया था, जो कि एक लीड जनरेशन कैंपेन था। और फेसबुक में जब एड्स बनाए जाते हैं, तो वो 3 लेवल पर हमें एड्स को बनाना पड़ता है, यानी कि 3 लेवल है जहाँ पे एग्ज़ीक्यूशन होता है। पहला है कैंपेन लेवल, जिसका हमने नाम रखा है ये। दूसरा है एड सेट लेवल, मान लीजिए कि मैं इसका नाम रख देता हूँ ईएईएलजी एड सेट। इसी प्रकार से जो थर्ड लेवल है, वो एड लेवल है, जहाँ का नाम मान लीजिए कि मैं रख देता हूँ ईएईएलजी एड। तो यहाँ पर हमने 2 स्टेप्स करे हैं। पहला हमने ऑब्जेक्टिव चूज़ करा है, और दूसरा जो 3 लेवल्स हैं फेसबुक कैंपेन बनाते समय, हमने तीनों के नाम यहाँ पर एंटर करे हैं। इसके बाद क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका जो 3 लेवल हमने नाम दिए, वो तीनों लेवल खुल जाएँगे। यानी कि यहाँ पर जो भी आपको सेटिंग्स करनी है, जो मेजर सेटिंग्स है आपकी, आप वो करते हैं। तो पहला जो लेवल जो हमने नाम दिया था, वो कैंपेन लेवल था, और उसी का नाम यहाँ पर उसका पेज ओपन हो गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैंपेन का, यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने नाम था जो हमने दे दिया है, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई मेजर चेंजेस नहीं है जो आपको करने की ज़रूरत पड़े। तो आप यू जस्ट हैव टू गो एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो हम ज अगले लेवल पर हैं, जिसका नाम है एड सेट। जो हमने एड सेट का नाम भी दिया था, वो यहाँ नाम अपीयर हो रहा है। एड सेट की अगर मैं बात करूँ, तो एड सेट का सिग्निफिकेंस ये है कि एड सेट में हम डिसाइड करते हैं कि किस ऑडियंस को हमारा कैंपेन शो करेगा। तो यानी कि हम ऑडियंस से रिलेटेड जो भी फ़िल्ट्रेशन होती है, जो भी सिलेक्शन होती है, वो इस लेवल पे करते हैं। जैसे डेली बजट जो हमने कल डिस्कस करा था कि 2 किस्म के सिलेक्शंस रहते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेंड, किस प्रकार से कर सकते हैं हम फेसबुक कैंपेन के अंदर। तो उसमें एक डेली बजट का ऑप्शन रहता है, एक लाइफ टाइम का ऑप्शन रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने ऑप्शन चूज़ कर रखा है, वो डेली बजट का कर रखा है।
एंड 800 रुपीज का हो रखा है। इसका मतलब क्या है दैट फेसबुक कोशिश करेगा कि डेली जो है हमारे कैंपेन के अंदर 800 रुपीज स्पेंड हो पाए। जरूरी नहीं कि ये स्पेंड हो, ये मैक्सिमम एक तरीके से मैक्सिमम लिमिट रहेगी, इसके अराउंड फिगर ये स्पेंड होगा। फेसबुक कोशिश करेगा कि 800 रुपीज का अमाउंट स्पेंड किया जा सके। उसके नीचे शेड्यूलिंग के ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। शेड्यूलिंग का मतलब क्या है दैट अगर आप चाहते हैं कि आपका कैंपेन कुछ स्पेसिफिक टाइम पे स्टार्ट हो, मान लीजिए कि मैं आज कैंपेन बना रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ ये कैंपेन मेरा 1 दिसंबर से स्टार्ट हो और मान लीजिए 7 दिसंबर तक रन करे, तो मैं यहाँ पर वो स्टार्ट डेट डाल सकता हूँ, यानी कि ये स्टार्ट डेट में मैं 1 दिसंबर 2020 डालूंगा और टाइम डालूंगा मैं अकॉर्डिंगली जब मैं चाहता हूँ कि उसके बाद मेरा कैंपेन स्टार्ट हो। इसी प्रकार से मैं एंड डेट भी डाल सकता हूँ। मान लीजिए कि अगर मेरी 7 डेज की प्लानिंग है कि मेरा कैंपेन 7 डेज तक चले, तो मैं एंड डेट डाल सकता हूँ जैसे 7 दिसंबर 2020। फिर आते हैं ऑडियंस पे। तो आपको जैसे कल भी ध्यान हो, हमने जब फेसबुक एड्स की बात करी थी, तो हमने सिलेक्शन क्राइटेरियाज की बात करी थी, प्रिसाइज टारगेटिंग की बात करी थी, जहां पर हमने आपको कुछ फिल्टर्स बताए थे, लोकेशन का, एज का, जेंडर का, डिटेल टारगेटिंग का। तो ये सब सिलेक्शन हमें यहाँ पर करनी है। पहले अगर हम बात करें लोकेशन की, लोकेशन का मतलब कि हम वो लोकेशन डालेंगे यहाँ पर जहाँ पर ऑडियंस अवेलेबल है, उनको हमारा एड दिखाई दे। यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्शन डाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस एरिया में टारगेट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए जैसे बाय डिफॉल्ट अभी अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इंडिया का सिलेक्शन आ रहा है, यानी कि एंटायर इंडिया सिलेक्टेड है कैंपेन लेवल पे। अगर मान लीजिए मैं किसी स्पेसिफिक एरिया में कैंपेन करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं सिर्फ दिल्ली में कैंपेन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली टाइप करा, तो यहाँ पर दिल्ली से रिलेटेड जो भी रीजन फेसबुक के डेटाबेस में है वो सभी शो कर रहे हैं। दूसरी चीज एक एक ध्यान रखिएगा दैट फेसबुक में जो हमारी इंडिया की जो स्टेट्स हैं, उनको काउंटी नाम से रेफर किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये दिल्ली इंडिया और काउंटी रेफर कर रहा है। तो ये मैं देखते ही समझ सकता हूँ कि ये दिल्ली जो इंडिया में स्टेट है उसकी बात हो रही है। तो अगर मुझे दिल्ली सिलेक्शन करना है, तो मैं दिल्ली यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, और सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे नीचे मैप में विजिबल है कि दिल्ली पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया है। इसी प्रकार से मान लीजिए मुझे कुछ एक और स्टेट सिलेक्ट करना है, मान लीजिए मैं पंजाब डालता हूँ यहाँ पर। मैंने जैसे ही पंजाब डाला, तो वहां पर आप देखेंगे पंजाब इंडिया काउंटी आ रहा है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा। इसी प्रकार से आप मैन्युअली जो है मल्टीपल एरियाज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप स्टेट्स डाल सकते हैं, आप कंट्रीज डाल सकते हैं, आप सिटीज टाउन्स भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोकेशन वाले पार्ट को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगले फिल्टर पर आते हैं जो है एज का। एज का मतलब क्या है दैट जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं वो किस एज ब्रैकेट में हो। तो सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो फेसबुक पे जो एज सिलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है वो है 18 से लेके 18 ऑनवर्ड्स, यानी कि 18 से लेके 18 के बाद का आप सारा एज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं, तो मुझे लगता है कि ऑल्दो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एज स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि कोई भी किसी भी एज का पर्सन इसको लर्न कर सकता है, चाहे वो ईएई हो। और अगर आईबीसी की बात करूं, तो कोई भी एज का पर्सन उसको लर्न कर सकता है, उसके थ्रू अर्न कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन कि आपके एरिया में आपको लगता है कि क्या ऑडियंस है, क्या एज ब्रैकेट है जो जनरली कन्वर्ट होता है, आप वो यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 18 से लेकर 45 तक का एक एज ब्रैकेट सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जाकर मैंने 18 टू 45 का एक एज ब्रैकेट सिलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार से अगर मैं जेंडर की बात करूं, तो जो सिमिलरली जिस प्रकार से एज था, जेंडर में भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यानी कि मेन हो चाहे चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, बोथ द जेंडर कैन अवेल आवर प्रोडक्ट्स। तो इस प्रकार से अब दो आप जेंडर में जो है आप ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है मेन की वुमेन की, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगला फिल्टर बात करें हम डिटेल टारगेटिंग की, यहाँ पे डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट्स और बिहेवियर है। तो ये फिल्टर सिलेक्ट करने के लिए एक आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर बोलेंगे एक मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मान लीजिए मैं ईए का प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था दैट सेल्स एक कैटेगरी है जहाँ पर हम देखते हैं कि ईएई एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, जहाँ पर सेल्स पीपल, सेल्स प्रोफेशनल्स इस प्रोडक्ट को इस कंटेंट को बहुत लाइक करते हैं, इस कंटेंट से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेल्स एक वर्ड डाला, तो सेल्स डालते ही नीचे आपके पास सेल्स से रिलेटेड जो भी फेसबुक के डेटाबेस में ऑप्शंस हैं, जो साइजेस हैं ऑडियंस के, वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले ऑप्शन को, तो सेल्स सिलेक्ट करने पे आप देखेंगे राइट साइड पे एक आपको एक एवरेज साइज आपको शो कर रहा है यहाँ पे, जो लगभग 13 मिलियन के आसपास का साइज है। तो आप इस प्रकार से आप जो भी कीवर्ड्स डालेंगे उससे रिलेटेड आपको फिल्टर्स नीचे अवेलेबल होंगे साइजेस के साथ।
तो आप इस प्रकार से आप ये सारी सिलेक्शंस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने सेल्स डाला और मैं ये पहला फ़िल्टर सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि मैं बिज़नेस एक और इंटरेस्ट या एक बिहेवियर डालता हूँ, तो इसके अंदर मैं देखता हूँ ये पहला जो मेरा ऑप्शन आ रहा है इसमें बहुत कंसिडरेबल साइज़ है, तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी प्रकार से आप जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से एक एबल ऑडियंस है, आप यहाँ पे मल्टीपल फ़िल्टर्स डाल-डाल के आप मल्टीपल सिलेक्शंस आप कर सकते हैं। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। सो गाइस बड़े ध्यान से समझिएगा, लाइव चीजें चल रही हैं। कैसे सर ने ऐड किया है, एज ग्रुप क्या है और सब कुछ मेंशन किया, ध्यान से समझिएगा। और अगर वॉइस का कोई इश्यू आता है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं देख लूंगा। जी, तो जैसे हम यहाँ पे फ़िल्टर्स की डेमोग्राफिक्स की हम सिलेक्शन कर रहे थे, तो इसी प्रकार से आप मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट्स का एक मेजर सिलेक्शन है। प्लेसमेंट्स का मतलब क्या है? दैट आप एक वेबसाइट पे जैसे फ़ेसबुक की अगर हम बात करें, तो फ़ेसबुक पे मल्टीपल जगह पे आपको ऐड विज़िबल होती है, यानी कि न्यूज़ फीड में वीडियो के दौरान या फिर वीडियो के नीचे। आप देखेंगे ये और आई थिंक आजकल फ़ेसबुक स्टोरीज़ में भी आपको ऐड विज़िबल है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट्स हैं, जहाँ पर हमारी ऐड विज़िबल होती है। तो फ़ेसबुक आपको ऑप्शन देता है, अगर आप चाहते हैं आप मैनुअल प्लेसमेंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप ऑटोमैटिक प्लेसमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमैटिक प्लेसमेंट आई थिंक एक रिकमेंडेड सॉल्यूशन है, यानी कि जहाँ-जहाँ पर पॉसिबल है, जहाँ-जहाँ पर आपकी ऐड कॉपी के हिसाब से पॉसिबल है, वहाँ-वहाँ पर फ़ेसबुक कोशिश करेगा आपकी ऐड को चलाने का। और ये मेरे हिसाब से भी एक रिकमेंडेड ऑप्शन है, ताकि आप मल्टीपल डम ऑडियंस को, जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ऑडियंस ध्यान देती है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। वरना अगर आपकी कोई प्रेफ़रेंस है, आप मैनुअल प्लेसमेंट चूज़ कर आप वो स्पेसिफिक प्लेसमेंट भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सिलेक्शंस थी हमारी, मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज़ कराना चाहूँ, तो पहले हमने कॉस्ट का जो फैक्टर था हमने वो सिलेक्ट करा, यानी कि डेली बजट, अमाउंट, शेड्यूलिंग, उसके बाद प्रिसाइज़ जो हमारी टारगेटिंग थी, यानी कि लोकेशन, ऐज, जेंडर एंड इंटरेस्ट इन बिहेवियर्स, उसके बाद प्लेसमेंट। ये हमारी सिलेक्शन है एड सेट लेवल पे। और ये सब सिलेक्शन करने के बाद अगर आपको कल की ट्रेनिंग आपने अटेंड करी थी, आपको याद हो, तो हमने पोटेंशियल रीच की बात करी थी। तो ये सब सिलेक्शन करने के बाद आप देख पा रहे हैं राइट साइड पे हमारी पोटेंशियल रीच जो है वो इतनी कंसिडरेबल साइज शो कर रहा है। तो हमारे हिसाब से ये एक फेयर ऑडियंस है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है दैट योर ऑडियंस इज फेयरली ब्रॉड। एंड ये हमारा सजेशन रहेगा दैट जब भी आप कैंपेन बनाएं, कोशिश करें कि जो आपका ऑडियंस साइज है वो कंसिडरेबल रहे, वो ब्रॉड रहे। तो और साथ ही साथ आप नीचे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट में भी देख पाएंगे दैट रीच जो है हमारी लगभग वो 4500 से लेके 13000 लोगों को हमारा कैंपेन शो करेगा। और लीड्स का काउंट जो है हमारा 12 टू 35 के आसपास हमारे पास लीड्स आएंगी। तो ये सब सिलेक्शन करने के बाद जो हमने एड सेट लेवल पे करी, अब हमें लास्ट लेवल यानी कि एड लेवल पर जो है सेटिंग्स करनी है। उसके लिए क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। सर यहाँ पे मेरे को ये पूछना था, जी ये जो पूछिए। 45K लिखा था, 4 से 5K, मतलब हम्म। जो वॉलेट में पैसा डाला है हम्म। उससे 4 से 5,000 लोगों के पास तक ये ऐड रन होगा, जिसमें से कॉल इतनी आने की संभावना है, ऐसा है कुछ? सर इसका मतलब ये है जो हमने सिलेक्शंस करी हैं प्लस जो हमने बजट यूज करा है, दोनों को ध्यान में रखते हुए इतनी हमारे कैंपेन की रीच रहेगी, यानी कि लगभग ऑन अ डेली बेसिस 4500 से लेकर 13000 लोगों को हमारा ये कैंपेन दिखेगा। पोस्ट दैट जो लीड काउंट अप्रोक्सीमेटली वहां पे शो कर रहा था 14 15 से लेके 37, जो भी लीड काउंट शो कर रहा था उतनी लीड आने की संभावना है। ये अप्रोक्सीमेशन है बिफोर ओके, रनिंग द कैंपेन, ताकि अजम्पशंस। ताकि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है कैंपेन से और जो रियलिस्टिक फिगर्स है वो मैच कर पाए। एक अप्रोक्सीमेशन का तरीका है ये। ओके, ठीक है सर, अजम्पशंस है ये। और 4 से 5,000 जो भी रीच पहुंचेगी, ये रहा आपका पर डे का रीच, राइट? राइट, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, यस। एस्टिमेटेड डेली रीच, ठीक है। राइट, और वो जो टोटल था लैक्स में, 8 लाख या 7 लाख, वो आपका था टोटल। वो कितने दिन के लिए हमने फिक्स किया? दैट इज अ पोटेंशियल रीच। वो लगभग आई थिंक 80 89 मिलियन के आसपास था वो। तो लगभग वो 890 लाख के आसपास का ऑडियंस था। तो वो टोटल जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं उस हिसाब से पोटेंशियल रीच कितनी है, यानी कि इस सिलेक्शन के हिसाब से आपकी रीच बनती कितनी है,
कितने लोगों को कैंपेन दिखने की संभावना है, वो वैल्यू है, जिसमें डेली का फंडा नहीं है, सिलेक्शन के बेसिस पे, यानी कि इतना ऑडियंस पूल आपका पॉपुलेट हो रहा है। ओके सर। सो जी। गाइस, आप लोगों के बिहाफ पर हेलो। हेलो। आप लोग सुन पा रहे हैं? इफ यू कैन कंफर्म इन द चैट। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। यस सर, आ रही है बस। ओके, सो हम बात कर रहे थे एड लेवल की। तो एड सेट लेवल पे हमने सिलेक्शन करी ऑडियंस की। एड लेवल पे हमारी सिलेक्शन होगी कि हमारी जो एड है वो उसकी एड कॉपी कैसी होगी, यानी कि एड का विजुअल कैसा होगा, एड दिखेगी किस प्रकार से, प्लस जो हमारा लीड फॉर्म रहेगा, बिकॉज हमने लीड जनरेशन एड सिलेक्ट करा है, तो हमें एक लीड फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हम करेंगे यहाँ पे ब्रॉडली। तो सबसे पहले येस्टरडे भी, अब आई थिंक मुझे याद नहीं कि ये बात हमने डिस्कस करी थी या नहीं करी थी, बट फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो सेम कंपनी की प्रॉपर्टीज है। तो अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। वो अटैच करने के बाद आप एड लेवल पे अगर जब आप आएंगे तो आप यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक इंस्टाग्राम अकाउंट अवेलेबल है, तो ये इंस्टाग्राम अकाउंट चूज कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपकी सेम एड बनाई आपकी दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आपकी विजिबल रहेगी। अब आते हैं ऐड कॉपी लेवल पे। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, दैट आप एक सिंगल इमेज वीडियो ऐड या फिर आप एक क्राउजल ऐड, यानी कि क्राउजल ऐड में अगर आपने फेसबुक पे देखा हो तो एक वो ऐड रहती है जिसमें मल्टीपल इमेजेस रहती हैं, एंड स्क्रॉल करके लेफ्ट टू राइट आप इमेजेस को स्लाइड कर सकते हैं। तो वो क्राउजल ऐड का एग्जांपल है। सिंगल इमेज सिंगल वीडियो का मतलब क्या है, ये दैट आपकी ऐड में या तो एक सिर्फ एक ही इमेज या फिर एक ही वीडियो, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो एक ऑप्शन रहेगा। तो हमारी जो रिकमेंडेशन है थोड़ी सिंगल इमेज और वीडियो की ज्यादा है। क्राउजल ऐड का यूज जनरली ई कॉमर्स में, यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहते हैं एंड सिर्फ ट्रैफिक ड्राइव करना पड़ता है, वहां पर इसका ऑप्शन थोड़ा, इसका यूज थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो ऐड ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आके हमें सबसे पहले जो काम करना है वो है दैट हमें इमेज या फिर एक वीडियो सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि मैं कोई और इमेज डालना चाह रहा हूँ, जैसे बाय डिफॉल्ट अभी मेरे अकाउंट में ये एक इमेज शो कर रहा है। तो अगर मैं कोई और इमेज डालना चाह रहा हूँ तो मैं एडिट इमेज पे जाऊंगा, चेंज इमेज ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग मेरे अकाउंट में इमेजेस हैं मैं वो चूज कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरे पास हार्ड डिस्क में कोई, मेरे कंप्यूटर में अगर कोई इमेज अवेलेबल है तो मैं अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करके उस इमेज को अपलोड कर सकता हूँ। गाइस बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वही फ्लायर्स हैं, आपके नंबर लगे हुए आते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जस्ट अ सेकेंड। श्योर सर। सो इमेज आपका, आपको देखना है कि मुझे आईबीसी बनाने के लिए रन करना है, आपको देखना है कि मुझे यही कस्टमर के लिए रन करना है, आपको देखना है कि मेरे को टारगेट ऑडियंस जो मैंने सिलेक्ट किया है उसमें मुझे एलटीएम रन करना है। सो यू हैव अ चॉइस कि आप कौन सा एड रन करना चाहते हो। बाकी सर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको हार्ड डिस्क का ऑप्शन दिखाया, वहां पर एक इमेज अवेलेबल थी, मैंने उस इमेज को सिलेक्ट करा, तो अभी ये इमेज प्रोसेस हो रही है, ये इमेज अपलोड हो रही है। ये इमेज यहाँ पर आ गई है, इसको मैं कंटिन्यू क्लिक करता हूँ तो मेरे जो कॉपी है, एड कॉपी है, वहां पर वो इमेज विजिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इमेज यहाँ पर विजिबल है। इमेज की अगर मैं बात करूं तो जैसे कल भी हमने डिस्कस कर रहा था, कोशिश करें कि उस इमेज के अंदर जो टेक्स्ट है वो ज्यादा ना हो। बहुत ज्यादा टेक्स्ट डालने से इमेज के अंदर ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। जो इमेज का जो बेसिक पर्पस ये है दैट जब भी कोई यूजर फेसबुक पे जाए और अपनी न्यूज फीड को स्क्रॉल करे तो इमेज जो है वो यूजर का अटेंशन ग्रैब कर पाए।
एंड उसके बाद जो टेक्सचुअल पार्ट है, जो कि टेक्स्ट पार्ट है, जो इमेज के चाहे ऊपर हो चाहे वो नीचे हेडलाइन की फॉर्म में हो, वो यूजर पढ़े। तो इमेज में टेक्स्ट उतना यूज करना चाहिए जो कि अनिवार्य हो, बेसिक हो, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, या फिर जो एसेंशियल हमें लग रहा है इन्फॉर्मेशन है। एंड फेसबुक की जो पॉलिसी कहती है वो भी ये कहती है दैट 20-25 मतलब मैक्सिमम 20-25% के से ज्यादा एक इमेज का पार्ट जो है वो टेक्स्ट ना ले। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो ये इमेज देख के विजिबल है कि बहुत कम पार्ट इस इमेज ने ले रखा है। आई थिंक 15 या फिर मैक्स 20% होगा, उससे भी कम है मेरे हिसाब से। तो इतना ही आप एक टेक्सचुअल पार्ट डाल सकते हैं। उससे ज्यादा अगर लगता है आपको कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप वो टेक्स्ट की फॉर्म में आप डाल सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट पार्ट की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लोकेशंस हैं जहां पर हम डाल सकते हैं, जैसे प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। तो ये कुछ स्पेसेस हैं जहां पर हम डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं प्राइमरी टेक्स्ट की बात करूं तो प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो इमेज के ऊपर आपको अवेलेबल रहता है। जैसे ओके जैसे मैंने यहाँ पे एक डेमो के लिए कंटेंट डाला आपके लिए, डेमो प्राइमरी टेक्स्ट। आप देखेंगे इमेज के ऊपर उसी टाइम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये एक डायनामिक एड कॉपी है, यानी कि जैसे जैसे आप चेंज करते रहेंगे राइट साइड पे आपकी जो एड है उसी प्रकार से चेंज होती रहेगी, ताकि आप उसी टाइम पे देख पाए कि यार मेरी एड जो मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ वो विजुअली यूजर को कैसी दिखेगी। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि जब आप कैंपेन बना रहे हो या बनवा रहे हो, उसी टाइम पर आप राइट साइड पे भी ध्यान रखिए कि जो मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ उसका विजुअल अपीयरेंस किस प्रकार से जाएगा, बिकॉज एट द एंड ये सारी मेहनत एड कॉपी की यूजर के लिए करी जा रही है। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू कीप आई ऑन द राइट साइड कि हमारी एड जो है वो किस प्रकार से दिखेगी। तो जैसे प्राइमरी टेक्स्ट हमने डाला वो ऊपर विजिबल था। हेडलाइन का अगर मैं टेक्स्ट डालूंगा तो वो इमेज के नीचे विजिबल होगा, और ये बोल्ड में आता है, यानी कि इसकी जो प्लेसमेंट है थोड़ी ज्यादा दिखती है। आप हालांकि यहाँ पर ज्यादा टेक्स्ट नहीं डाल सकते प्राइमरी टेक्स्ट के कंपैरिजन में। प्राइमरी टेक्स्ट में हम फिर भी टेक्स्ट का कंटेंट थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, बट हेडलाइन में हेडलाइन का बेनिफिट क्या है, दैट टेक्स्ट बहुत एविडेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर हेडलाइन में कुछ डाला तो आप देखेंगे नीचे ये बोल्ड में अवेलेबल है, बोल्ड में विजिबल है, तो ये थोड़ा एविडेंट हो जाता है। तो जो आपकी इंफॉर्मेशन बहुत आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको देखने के बाद मे बी यूजर का कन्वर्जन के चांसेस या फिर लीड जनरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरी बात, प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन, हालांकि हेडलाइन एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, बट वी वुड रेकमेंड दैट आप हेडलाइन को यूज करें ही करें, बिकॉज इसकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत एविडेंट है, बहुत अटेंशन ग्रैबिंग है। इसलिए इस प्लेसमेंट को आप यूज करें एंड वाइजली यूज करें। जो आपको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप इसको डालें। इसके बाद एक डिस्क्रिप्शन का कंटेंट भी अवेलेबल है जो कि ऑप्शनल है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल, मैं आपको, आप मेरी रिकमेंडेशन भी रहेगी कि इसको ऑप्शन लेके चलें, यानी कि जरूरी नहीं है कि ऑप्शन है तो इसमें कुछ डाला ही डाला जाए कि विजिबल हो ही हो। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा टेक्सचुअल पार्ट है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप प्राइमरी टेक्स्ट में नहीं डाल पाए, हेडलाइन में नहीं डाल पाए, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बट डिस्क्रिप्शन इज एन ऑप्शनल थिंग। आई थिंक मैं भी इस ऑप्शन को हमेशा यूज नहीं करता अंटिल अनलेस मुझे लगे कि कोई इंफॉर्मेशन है जो मुझे जो मैं डालना चाह रहा था जो नहीं डाल पाया। अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाना चाहूँ कि ये कहाँ पर विजिबल है, तो देखेंगे हेडलाइन के नीचे जो है एक लाइट ग्रे में जो आपको टेक्सचुअल विजिबल है, ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। यहाँ पर अगेन आप ज्यादा टेक्स्ट नहीं डाल पाएंगे, बट अगेन जो कुछ अनिवार्य आपके लिए, कुछ अगर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो अब तक नहीं डाल पाए, आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले लिंक का ऑप्शन है। डिस्प्ले लिंक जो है एक लिंक, यानी कि एक यूआरएल, एक वेबसाइट टाइप का यूआरएल आप डाल सकते हैं जो सिर्फ डिस्प्ले होगा। ये क्लिकेबल ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हमारा एक लीड जनरेशन कैंपेन है। हमने क्लियरली फेसबुक को बता दिया है कि जब भी यूजर इस ऐड पे क्लिक करे तो वो एक लीड जनरेशन फॉर्म ओपन हो जहां पर वो अपनी डिटेल्स डाले। तो ये एक डिस्प्ले के लिए ऑप्शन के लिए है, अगेन ये ऑप्शनल है। अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई वेबसाइट है वो डाल सकते हैं, डिजिटल दुकान का लिंक आप सबके पास है, आप वो डाल सकते हो। तो ये सिर्फ एक विजिबिलिटी फैक्टर है। जस्ट अ सेकंड। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी फीड्स, जब तक सर वापस आ रहे हैं, सर जब भी आप वापस आए तो मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं आप, है ना। तो ये जो फीड्स दिख रहे हैं आपको अच्छी बात ये है कि साइड में दिख रहा है कि कहाँ पे क्या लिख रहे हैं। मतलब ऐसा हो कि मतलब जो टेक्स्ट डाल रहे हैं वो भरना चाहे बहुत सारा, शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स दिए, कितना किसमें कैरेक्टर आता है, क्या चीज जो ऑप्शनल है,
सर ने सजेस्ट किया कि भाई ऑप्शनल है तो वो डिस्क्रिप्शन है, हेडलाइन आपका बोल्ड में आता है, तो क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है? राइट। तो जैसे आशुतोष सर ने भी रिटरेट करा दैट आप इन प्लेसमेंट्स को, इन टेक्स्ट को विजुअल आप इसको यूज कर सकते हैं वाइजली। तो ये सब टेक्सचुअल पार्ट डालने के बाद देखेंगे राइट साइड पे तो हमारी एड कॉपी तैयार है। यानी कि जब हम इस एड को रन करेंगे तो इस प्रकार से हमारी एड दिखेगी। यहाँ पे जो पेज का नाम दिख रहा है आपको, प्राइमरी टेक्स्ट दिख रहा है, इमेज दिख रही है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड जो सीटीए। सीटीए यहाँ पे, सीटीए का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं फेसबुक पे, यानी कि जैसे लर्न मोर, साइन अप, सब्सक्राइब, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो जिसके जो कि यूजर को यहाँ पर एक ब्लॉक में दिखाई देता है। सीटीए से जैसे गेट ऑफर, आई थिंक कल हमने एक आपको एड कॉपी दिखाई जहाँ पे गेट ऑफर यूज करा गया था। तो गेट ऑफर का एडवांटेज क्या है, एक तरीके से जब यूजर इसको देखेगा तो उसको एक सेंस आती है दैट कोई ऑफर है, एंड अगर वो ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो वो इस पे क्लिक करें। तो कॉल टू एक्शन ऑप्शन रहते हैं। अगर अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऑफर नहीं है तो जनरली एक लीड जनरेशन के लिए साइन अप एक वैलिड सीटीए है। साइन अप का मतलब क्या है, साइन अप से मुझे लगता है कि साइन अप अगर मैं ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मुझे अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से डिपेंडिंग ऑन आप किस ऑफर से, अगर किसी ऑफर से रिलेटेड कैंपेन बना रहे हैं या फिर किसी और उद्देश्य से बना रहे हैं, आप ये डिफरेंट डिफरेंट सीटीएस यूज कर सकते हैं। और सीटीए बट एक प्रीफेड ऑप्शन है, यानी कि आपको इन्हीं में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप इसको खुद कुछ और टेक्सचुअल पार्ट नहीं डाल सकते। तो ये सब डालने के बाद हमारी एड कॉपी रेडी है, यानी कि एड किस प्रकार से दिखेगी। उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बचा है जिसके लिए इतनी मेहनत करी है वो है फॉर्म क्रिएशन, यानी कि हम कौन कौन से एट्रीब्यूट यूजर से कलेक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से इस एड को क्लिक करने के बाद यूजर को हमारा फॉर्म दिखेगा, हमने वो सब करना है। तो इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन है जहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट फॉर्म ऑप्शन पे। तो क्रिएट फॉर्म में आने के बाद सबसे पहली चीज, जैसे हमने कैंपेन लेवल पर, एड सेट लेवल पर, एड लेवल पे किया, सबसे पहला है फॉर्म का नाम, यानी कि हमें फॉर्म का नाम डालना है। मैं यहाँ पर सिर्फ डालने के लिए मान लीजिए मैं ये फॉर्म कर देता हूँ। तो ये मेरा फॉर्म का नाम हो गया। दूसरी चीज जो बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन आता है जो कि यू शुड कंटिन्यू विद दिस थिंग दैट मोर वॉल्यूम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लीड अगर आपके पास आए तो आप मोर वॉल्यूम ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली मैं भी इस मोर वॉल्यूम ऑप्शन को ही सिलेक्ट करता हूँ। इंट्रो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास फिर से एक ऑप्शन है फॉर्म के अंदर इमेज या कुछ और कंटेंट डालने का, जो कि एक अगेन एक ऑप्शनल पार्ट है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है या फिर आप उसी इमेज को यूज करना चाहते हैं, अगर आप जो आपने पहले इमेज डाली एड के अंदर वो इमेज डालनी है तो ये डायरेक्टली आपकी वही इमेज यूज हो सकती है। अगर आपके पास एक सेपरेट इमेज है तो आप एक सेपरेट इमेज भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से टेक्सचुअल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आप अगेन फॉर्म के अंदर, यानी कि एड पे क्लिक करने के बाद जो फॉर्म ओपन होगा वहां पर अगर आप चाहते हैं यूजर को अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना, कुछ ऐसे टेक्सचुअल पार्ट, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लगता है अगेन हेल्प करेंगी यूजर को समझने में, यूजर को अगेन अट्रैक्ट करने में, लीड जनरेशन के लिए, आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं, चाहे वो पैराग्राफ की फॉर्म में हो, चाहे वो लिस्ट की फॉर्म में, यानी कि पॉइंट्स की फॉर्म में हो। आप यहाँ पर वो टेक्सचुअल पार्ट डाल सकते हैं। अगला पार्ट है इसमें क्वेश्चंस का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि क्या क्या एट्रीब्यूट यूजर से कैच करने हैं। तो जैसे आपको ध्यान हो, हमने आपको कल बताया था दैट नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये 3 बेसिक चीजें हैं जो रिकमेंडेड है कि आप कलेक्ट करें ही करें। तो अब बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे तो ईमेल आईडी और फुल नेम कलेक्ट हो रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि फोन नंबर यहाँ पर नहीं है, तो मैं फोन नंबर डालना चाह रहा हूँ। तो मैंने ऐड कैटेगरी ऑप्शन पे क्लिक करा, मैं कॉन्टैक्ट फील्ड्स में गया और मैंने फोन नंबर देखा, मैंने क्लिक करा यहाँ पर। तो क्लिक करते ही बाय डिफॉल्ट मेरा फ़ोन का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। आप इनको ऑप्शंस को आगे नीचे भी कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम, पहले नाम का ऑप्शन आए, उसके बाद फ़ोन नंबर का आए, तो इस प्रकार से इनको आप चेंजेस भी कर सकते हैं। जस्ट जस्ट होल्ड अ सेकंड।
तो ये जो हमने सिलेक्शंस करी, ये उन एट्रीब्यूट्स की है जो यूजर से हम कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद प्राइवेसी का पार्ट आता है। प्राइवेसी सिर्फ एक कहा जाए एक फॉर्मेलिटी है एक तरीके से, जहाँ पर फेसबुक का ये एक तरीके से एक स्टेप है वेरीफाई करने का दैट जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस हम सेल करना चाह रहे हैं इस कैंपेन के थ्रू, वो लेजिटिमेट हो। तो यहाँ पर जनरली जो एक प्रेफरेबल चीज रहती है दैट अगर कोई वेबसाइट अगर आपके पास है, आप उसका यूआरएल डाल सकते हैं। वरना इस केस में आप जो बड़ा बिजनेस का लैंडिंग पेज है, आप उसका यूआरएल भी डाल सकते हैं। ये प्राइवेसी पॉलिसी के लिए है, यानी कि इसका एड पे क्लिक करने के बाद यूजर का डाइवर्ट होने से कोई ऑप्शन नहीं है। ये जैसे यूजर का वेरिफिकेशन करने का तरीका है दैट जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल एक प्रोडक्ट हो, जेन्युइन कंपनी हो, एटसेट्रा। तो इस केस में मान लीजिए जैसे कि हम, क्योंकि हम ईएई प्रोडक्ट के लिए हम ऐड बना रहे थे, तो यहाँ पर आप ईएई का जो लैंडिंग पेज है हमारी वेबसाइट पे, आप उसका ऑप्शन डाल सकते हैं, जो कि इस केस में होगा बड़ा बिजनेस .com/EAE। तो ये यूआरएल डालने की, ये यूआरएल यहाँ पर जो है विजिबल रहेगा प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर। और लिंक टेक्स्ट यानी कि ये जो यूआरएल है वो किस प्रकार से यूजर को दिखे, तो आप यहाँ पर बड़ा बिजनेस डाल सकते हैं। उसके बाद कंप्लीशन स्टेप है। कंप्लीशन का मतलब कि जब लीड जनरेट हो जाए, यानी कि यूजर आपको नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल दे, तो उसके बाद उसे क्या स्क्रीन विजिबल होगी। तो ये एक कॉमन जेस्चर है, इट्स अ गुड जेस्चर, कि जब भी आपको कोई यूजर डिटेल दे उसके बाद थैंक यू करने का। तो यहाँ पर आप एक थैंक यू मैसेज डाल सकते हैं दैट थैंक यू फॉर योर डिटेल्स। और मे बी आप ये डाल सकते हैं दैट आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू शॉर्टली। इस प्रकार से जो भी आप मैसेज डालना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये मैसेज डालने के बाद आपको ये सब करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो रेडी हो चुका है। हमने सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर डाल दिए हैं। ये सब करने के बाद आपको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है एंड देन पब्लिश पे, और आपका जो फॉर्म है वो पब्लिश हो जाएगा। तो पोस्ट ये सब कुछ करने के बाद जब हमने ये एक ब्रॉड अगर मैं बात करूं, दोबारा रिविजिट करूं, तो हमने यहाँ पे 4 चीजें करी हैं। हमने कैंपेन लेवल पर, एड सेट लेवल पर, एड लेवल पर, एंड उसके बाद हमने फॉर्म क्रिएशन करा है। तो ये पूरी एक एक्सरसाइज थी कि कैंपेन किस प्रकार से बनाया जा सकता है फेसबुक पे, एक लीड जनरेशन कैंपेन। ये सब करने के बाद आपको पब्लिश ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपका कैंपेन जो है उसके बाद रिव्यू में जाता है। पहले सेव होगा, फिर रिव्यू में जाएगा। रिव्यू का मतलब क्या है दैट फेसबुक कुछ समय के लिए आपकी कैंपेन को ऑब्जर्व करता है दैट जो आपने कैंपेन बनाया है उसमें सब कुछ ठीक है, जो टेक्स्ट है, जो इमेज है, जो सिलेक्शन है वो वैलिड है, वो एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है। उसके बाद रिव्यू के बाद ऑटोमेटिकली वो कैंपेन लाइव हो जाता है, जहाँ से आपके पास लीड जनरेशन और एटसेट्रा एटसेट्रा होना शुरू हो जाता है। तो ये एक पूरा सेटअप था। यहाँ पर अभी मैं पब्लिश पे क्लिक नहीं करूंगा बिकॉज काफी एट्रीब्यूट्स है, जैसे फॉर्म मैंने सेव नहीं करा। तो मैं अभी यहाँ पे पब्लिश पे करूंगा अभी तो मुझे एरर शो करेगा। तो यहाँ पे मैं बैक स्क्रीन पर आ जाऊंगा और पब्लिश पे क्लिक करते ही आप दोबारा जहां से हमने स्टार्ट करा था एड मैनेजर पर, हम वहीं पर आ जाते हैं, जहां पर हमारे इस बनाए हुए कैंपेन को भी एक रो के टाइप से कैंपेन विजिबल होता है। तो जैसे आप देखेंगे अभी जो मैंने कैंपेन बनाया, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया तो वो एक ड्राफ्ट की फॉर्म में शो हो रहा है। अगर मैं इसको सेव कर देता तो यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन आता है, जो यानी कि मेरा कैंपेन रिव्यू में चला जाता और उसके बाद वो कैंपेन लाइव जाता। तो ये एक पूरा सेटअप था। अगर आप सबके कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बाद रिगार्डिंग दिस थिंग, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क दिस क्वेश्चन वन बाय वन। श्योर सर, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। So guys, now you all can ask your question one by one, and जहां भी है आपको वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और याद रखिएगा कि इंटरप्शंस ना हो, आपका जो भी क्वेरी है वो सब आंसर किए जाएंगे, राइट? नाउ ओवर टू यू पार्टिसिपेंट्स। सर मैं राठौर बोल रहा हूँ। पहले तो ये बताइए कि सेशन कैसा लगा जो सर ने लाइव करके बताया? जबरदस्त था सर। सुपर डुपर। लाइव में कहाँ दिक्कत हुई, अमेजिंग, उस पे आप अपने सवाल कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो हम एरिया सेलेक्ट करते हैं वो एरिया मतलब फॉर एग्जांपल मैंने जब फेसबुक पेज बनाया उसमें मैंने चेन्नई डाल के रखा हुआ है, बट मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। तो जब कोई चेन्नई के लिए ऐड बनाएगा तो वो मुझे आएगा
या फिर वो करंट लोकेशन फेसबुक ऑटोमेटिक एनालाइज कर लेता है? सर आपकी पेज की सिलेक्शन, आपकी जो पेज बनाते समय अगर आपने कोई लोकेशन डाली थी, उसका आपके एड लेवल, आप एड जब बना रहे हैं उसकी जो लोकेशन डाल रहे हैं उसके उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कहने का मतलब एक सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये पॉसिबल है कि मेरा जो बिजनेस है वो दिल्ली में है, लेकिन जो मैं सेलिंग कर रहा हूँ मे बी वो मैं आसाम में कर रहा हूँ, मे बी वो पंजाब में कर रहा हूँ, मे बी कोई डिजिटल प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विसेज है या फिर कोई कोर्स है, तो ये पॉसिबल है। तो पेज लेवल पे हम वो सिलेक्शन करते हैं, वो एरियाज डालते हैं जहां पर मेरा बिजनेस लोकेटेड है, जहां पे बिजनेस का सेटअप है मेरा, या मान लीजिए मेरी शॉप है या फिर मेरा शोरूम है या फिर मेरा ऑफिस है। एड लेवल पे हम करते हैं कि हम किस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों के पर्पस अलग अलग हैं सिलेक्शन के। सर डाउट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल रायपुर, मैंने रायपुर में ऐड डाला तो कि फेसबुक के पेज फेसबुक में अगर आपने एडवर्टाइजमेंट से कोई जाएगा या कहीं भी जाएगा, एड में जो आपने लोकेशंस फीड्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो रीच पहुंचेगी। वही ऐड में मैंने फॉर एग्जांपल रायपुर सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो फेसबुक लाइव लोकेशन फेसबुक जो यूज कर रहे हैं उनको डिटेक्ट करेगा, या मैंने रायपुर जो पेज बनाते समय सेलेक्ट किया था उसको डिटेक्ट करेगा? सर आपको वही तो बता रहे हैं आपको कि जो एड लेवल पे जो आप एड के अंदर आप लोकेशन डाल रहे हैं, एड वहां शो करेगा, पेज की लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एड जो बना रहे हैं, जो आप एड बनाते समय जो आप लोकेशन डालेंगे, आपका एड वहां पर विजिबल होगा। ओके, मतलब फेसबुक जब कोई भी करेगा तो लाइव लोकेशन, जब वो ऑटोमेटिक लोकेशन सर्विस यूज करने लगता है उस लोकेशन को वो सर्च करेगा। सर मैं आप इतने भारी भरकम शब्द यूज कर रहे हैं जिसका कोई मतलब कोई यूज नहीं है यहाँ पे, लाइव ऑटोमेटिक वगैरह वगैरह। मैं आपको सिंपल सरल भाषा में बता रहा हूँ, जो आप कैंपेन बनाते समय जो आप लोकेशन डालेंगे, आपका कैंपेन उन लोगों को दिखाई देगा। सिंपल सी बात है। भले ही यूजर कहीं पे भी हो, यूजर की करंट लोकेशन कहीं भी हो, जैसा कि आपका फेसबुक अगर चेन्नई से छिंदवाड़ा आ गया है, इंदौर आ गया है, बेंगलोर चले गए, तो उससे कोई उसका कनेक्टिविटी नहीं है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल आप समझ गया मैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरी दूसरी बात मैं इसमें एक और ऐड कर दूं, अगर मुझे नहीं पता आपका ये डाउट है या नहीं है, कि जब हम ऑडियंस डालते हैं तो उस केस में मान लीजिए अगर मैंने पंजाब सिलेक्ट करा, मैं पंजाब की ऑडियंस सिलेक्ट कर रहा हूँ कैंपेन बनाते समय, तो उस समय पे फेसबुक का जो डेटाबेस है, फेसबुक की जो मोबाइल ऐप है वगैरह है, वो उस टाइम पर पंजाब की टेरिटरी के अंदर, पंजाब के बॉर्डर के अंदर जो भी यूजर फेसबुक पे आता है, चाहे वो वहां का रहने वाला है, चाहे वो बाहर से बंदा पंजाब के अंदर आया हुआ है और फेसबुक यूज कर रहा है, तो फेसबुक की जो ऐप उस टाइम पे लोकेशन डिटेक्ट करती है लोगों की, वो सबको वहां पर वो पंजाब के अंदर कैंपेन शो करेगा। चाहे मेरे पेज के अंदर कुछ भी हो, चाहे वो यूजर रहने वाला कहीं का भी हो, डिटेक्ट जो होता है उस टाइम पे दोनों ऑप्शंस, दोनों लोगों को, वहां के रहने वाले लोगों को भी प्लस जो वहां पर आए हुए हैं वो दोनों को वो एड शो करेगा। अमेजिंग सर। ओके सर, अभी तो क्लियर हो गया। जी नेक्स्ट है कि जो प्रीव्यू हम कैसे देख सकते हैं कि हमने डाला है वो कैसे दिख रहा है, और कैसे ऐड मतलब जो नाम वाम जो अभी बताया ना, नाम फोन नंबर, वो एक्चुअल में सही से डल रहा है नहीं डल रहा है, और थैंक यू मैंने लिखा है वो सही से आ रहा है नहीं आ रहा है? सर वो तो जब ऐड बना रहे थे, आपने देखा हो राइट साइड पे आपको हर जगह वो ऑप्शन अवेलेबल था। हमने जब ऐड लेवल पे ऐड कॉपी बनाई, आपको वो पूरी कॉपी लाइव मिली थी। खाली दूसरी दिख रहा चीज था उसमें, दूसरी मैं ऐड दूसरी नहीं चीज कर जब आपने तो। फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाते टाइम राइट साइड पे पूरा फॉर्म भी विजिबल था कि थैंक यू मैसेज क्या है, हम्म। क्या एट्रीब्यूट कलेक्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ अवेलेबल था वहां पे। हेलो, नहीं वो तो था, लेकिन वो लाइव कैसे सर हो लाइव तो रहा है पब्लिश वो करने नहीं के पता बाद चल होगा रहा ना सर। सर उसमें। लाइव नहीं होगा ना, ये पिक्चर नहीं है, मतलब ये पीवीआर की पिक्चर थोड़ी ना है कि हमें लाइव लाइव दिखेगा इसके अंदर। और लाइव अगर देखेंगे तो फिर हम बाकी काम कब करेंगे? इसके अंदर आप बनाते समय देख सकते हैं, प्लस जब लीड जनरेट हो जाए आप वो डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव का कोई इसमें सुविधा अवेलेबल नहीं है। और ये सवाल किनका है सर? संदीप जी का? किनका है ये? मेरा है सर, नरेंद्र। नाम बताइएगा। नरेंद्र नरेंद्र। नरेंद्र जी, जब वहां पे हम फीड लिख रहे हैं थैंक यू फॉर मैसेज, तो जो दिख रहा है ना वही है विजिबिलिटी। बाकी तो पब्लिश करने के बाद दिखेगा, वो सब सेट कर देगा फेसबुक, डोंट वरी। ओके हेलो सर, मैंने जो हेलो फेसबुक पेज एक बना के रखा था, जो मेरा फेसबुक अकाउंट है उसके साथ एक पेज बनाया हुआ था, जी उस पेज का लिंक भी मैंने अलग से सेव करके रखा था। आज के उसी पेज से मैं डिजिटल मार्केटिंग किया करता था। जी आज के डेट में वो पेज दिख नहीं रहा है, लेकिन जो लिंक मेरे पास सेव है, जब मैं उसको ब्राउजर में डालता हूँ तो पेज ओपन होता है,
लेकिन वो ऐसा ओपन होता है कि उसमें मैं कुछ भी एडिट नहीं कर सकता, जबकि वो पेज मेरा ही है और सेम अकाउंट से मैं फेसबुक में लॉगिन हुआ हूँ, फिर भी वो ऐसा दिखता है कि वो दिखता है बस, उसमें मैं एडिट नहीं कर सकता। वो कैसे हो गया समझ नहीं आ रहा है। और वो पेज मेरे जहाँ पेज वाला सेक्शन रहता था उसमें भी नहीं दिख रहा है। सर अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल से आपने कोई पेज बनाया है, तो अगर आपने पेज बनाया है, आप ओनर हैं पेज के, तो ऑब्वियसली आपको वो पेज विजिबल होगा। पेज का लिंक सेव करने की जरूरत नहीं है। आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे आपने जो पेज बनाए होते हैं वो आपको सारे दिखते हैं। मतलब अगर मान लीजिए जैसे मेरे पास अगर मान लीजिए 5-10 पेजेस हैं जो मैंने खुद बनाए हुए हैं, तो मेरे को सभी के ऑप्शन, मेरे को मैं कभी किसी के लिंक सेव नहीं करता। मेरी प्रोफाइल के थ्रू ही मुझे सारे वो पेजेस के ऑप्शन दिखते हैं। इस केस में मुझे बिकॉज़ ये बड़ा अजीब सा डाउट है, या तो आपने वो पेज बनाया नहीं है, या फिर उस पेज के राइट्स आपसे ले लिए गए हैं, या फिर उसका कोई और ओनर हो गया है। मे बी ये केसेस है। बिकॉज़ जनरली अगर पेज लाइव है, पेज एक्टिव है और मैंने वो पेज बनाया है, मैं उसका ओनर हूँ, तो इस प्रकार की समस्या नहीं आती है कि मैं उसपे एडिट नहीं कर सकता, बिकॉज़ वो मेरी प्रॉपर्टी है एट द एंड ऑफ द डे। मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, उसको एडिट कर सकता हूँ, उसके अंदर कोई सेटिंग्स वगैरह जो भी है, आई हैव दैट ऑप्शन। हाँ यस सर, बट वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं फेसबुक पेज जब दूसरों को शेयर करता था तो वहां से मुझे अपना फेसबुक पेज का लिंक मिला, और जब मैं आज के डेट में वो ऐड रन करना चाह रहा हूँ तो वो मेरे फेसबुक में नरेंद्र दिख सर, ही मैं नहीं ये कह रहा। रहा हूँ, हाँ नरेंद्र सर आप करते थे, अभी फिर से बना लीजिए पेज, क्योंकि करते थे तो होता था, अभी आप अभी कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, मतलब देयर इज सम इश्यूज। वो फिर फेसबुक का फिर इंटरनल और आपका प्रोफाइल के ऊपर है, क्योंकि आपने अभी खुद बताया करते थे और हाँ। अभी कर रहे हैं। मुझे पोस्ट कभी शेयर किया था और वो लिंक मिली है, बट अब मैं एडिट कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, तो देयर इज अ गैप। अब उस बीच में क्या हुआ, ओनरशिप जैसे कि सर ने बताया है, नहीं है, कुछ दिक्कत है, डिलीट हो गया। तो डू वन थिंग सर, आंसर इज नया बना लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। उसमें तो बहुत मेहनत किया था तो उसमें काफी कुछ है। अब सर वो किया था, नहीं चल रहा है, वो टेक्निकल इश्यू है और वो पेज में गैप हो गया है, उसके बाद अब वहीं रुकना चाहते हैं तो फिर योर डिसीजन, बट आंसर इज दैट सर ने जो बताया वो, और दूसरा ऑप्शन इज नया पेज बना के आप आगे कर लीजिए। हेलो जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज आ रही है सर, हेलो के आगे बोलिए सर। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ, जो आपने पीसी डेस्कटॉप या लैपटॉप में जो आपने सेटिंग बताई है, ये मोबाइल स्मार्टफोन में इसका यूजर इंटरफेस टाइप का नहीं दिखता, तो मोबाइल में बनाने में प्रॉब्लम जाएगी सर क्या? सर मोबाइल पे अंतर तो पड़ेगा ना। मोबाइल पे देखिए, आप बनाना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने फ्रेंकली अगर बताऊं तो मैंने कभी मोबाइल पे कैंपेन नहीं बनाया। इसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है दैट मोबाइल पर जो भी एप्लीकेशन बनती है, जो भी वेबसाइट बनती है, वो सुविधा के लिए बनाई जाती है, कि मतलब काम चलाने के लिए, कि ये ना हो कि काम ना हो। तो कभी भी किसी भी मोबाइल इंटरफेस पे, एप्लीकेशन पे आपको सारे ऑप्शंस नहीं दिखते। और सिंपल सी बात करूंगा, मान लीजिए अगर अमेज़न पे जाइए, अगर हम कुछ परचेज करना चाहें, तब भी मोबाइल पर सारे ऑप्शन उतने अवेलेबल नहीं होते जितने एक डेस्कटॉप पे विजिबल रहते हैं, बिकॉज़ आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिख जाता है। और कैंपेन बनाते टाइम बिकॉज़ हम यहाँ पे कुछ अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, कुछ बजट बजट स्पेंड कर रहे हैं, तो मुझे पर्सनली इतनी लिबर्टी पसंद है कि मैं सारे ऑप्शन उस टाइम पे देख पाऊँ, सारी ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर पाऊँ। तो एक रिकमेंडेड है, अगर आप उस टाइम पे कंप्यूटर या लैपटॉप ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मे बी आप किसी मित्र का, किसी भाई-बंधु का उस टाइम पे कुछ समय के लिए कैंपेन बनाने के लिए सिर्फ अगर आप ले सकें, क्योंकि कैंपेन को मॉनिटर करना फिर भी मोबाइल से आसान है। देखना कि कैंपेन कैसा चल रहा है, इट इज़ पॉसिबल ऑन मोबाइल। बट सेटअप करते समय अगर आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप की सहायता ले सकते हैं, ये एक प्रेफरेबल चीज़ है। जी सर, एक सवाल और था। जी। हेलो जी जी, सर, जैसे पूछिए। मैंने 5 दिन का एड डाला, ठीक है ना, एड का कैंपेन चलाया और जीएसटी अमाउंट मिला के 420 रुपीज हुआ अमाउंट, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर पेमेंट मेथड रहता है, तो पेटीएम करो या फिर वॉलेट के थ्रू करो, इसमें फोन पे का एक तो ऑप्शन नहीं है। क्या नहीं है? दूसरी मान के चलो, फोन पे से अगर हम डिजिटल पेमेंट करना चाहें तो ऑप्शन नहीं मिलता है। अच्छा। सर तो जो और ऑप्शन दिख रहे हैं वो ऑप्शन ही यूज करने पड़ेंगे ना सर। मैं सर इनका क्वेश्चन समझा एक नहीं। चीज और समीर है जी सर, मेरे को समझाएंगे मैं क्या बता पूछ देता रहे हूँ हैं? सर, मोनीश सर, ये हाँ। जो स्पेंड करते हैं अमाउंट, वो स्पेंड को अमाउंट को करते हैं तो ऐड करते हैं जब पैसा, तो राइट। पेमेंट मोड्स क्या क्या होते हैं, तो बोल रहे पेटीएम दिखता है लेकिन वहां फोन पे नहीं आता, वॉलेट भी आता है। अरे सर, जो आपको वो ऑप्शन दे रहे हैं, आपको वही ऑप्शन यूज करने पड़ेंगे ना सर। वहां ये पे हमारे सर एक ये चीज और है। हाँ। यूपीआई का ऑप्शन रहता है सर, यूपीआई का। हाँ, ऑप्शन रहता है, बट वो देखिए, ये जो ऑप्शंस होते हैं पेटीएम का, यूपीआई का या फिर फेसबुक क्रेडिट्स का,
ये सबके अकाउंट में विजिबल नहीं होते। अगर आपके अकाउंट में विजिबल है आप यूज कर सकते हैं, बट ये एक बाय डिफॉल्ट चीज नहीं है। मान लीजिए अगर मेरे अकाउंट में मुझे नहीं शो कर रहा है तो आई कैन नॉट आस्क फेसबुक की मुझे ऑप्शन प्रोवाइड करो। तो जो भी आपके अकाउंट में ऑप्शन अवेलेबल है पेमेंट के, आप वो सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड दैट। हेलो जी सर, मेरी बात सुन पाए आप? हाँ मैं सुन सर पा रहा हूँ। आपके यहाँ पे हेलो? नेटवर्क का इशू है सर, आपकी आवाज भी ड्रॉप होके आ रही है। एक बार आप कनेक्शन चेक कर लीजिए पहले, क्योंकि आंसर तो दिया सर। जी सर, मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने अमाउंट पे कर दिया, उसके जी। बाद फिर क्वेश्चन क्यों आता है ऐड मनी? क्योंकि मनी तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुकी है, उसके बाद ही ब्लैंक में लिख के आता है ऐड मनी। मैंने अभी बीच में एक ऐड चलाया था, मैंने ऐड मनी करते गया, मगर वो लास्ट तक लिखता ही आ रहा था ऐड मनी ऐड मनी। ऐसा क्यों होता है सर? सर इसका मतलब तो मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि आपकी ये तो अमाउंट ऐड नहीं हुई है। सर अमाउंट ऐड हुई है, वॉलेट से अमाउंट कटा है तो ऐड ही हुई होगी ना, तभी तो अमाउंट कटा वॉलेट से। उस केस में तो आपको नहीं शो करना चाहिए। कितनी अमाउंट डाली थी आपने? वो कुछ 80 रुपीज पर डे का था, 5 डे का ऐड था, विदाउट GST। वो कुछ गया था 500 के आसपास गया था। तो आपने 500 की अमाउंट डाली थी आपने? जी, जो टोटल अमाउंट क्या होता है आखिरी में जब पूरा ऐड कंप्लीट हो जाए तो उसमें टोटल अमाउंट शो करती है विद GST के साथ। तो टोटल अमाउंट जो उन्होंने की डिमांड की थी वो अमाउंट मैंने पे की थी, और उसके बाद फिर मैंने जब अमाउंट पे कर दिया, मेरा अमाउंट कट गया वॉलेट से, उसके बाद फिर ऑप्शन आता है ऐड मनी। सर इसके लिए या तो आप मेरे को ना स्क्रीनशॉट आप मेरे को भेजिएगा आशुतोष जी के थ्रू कि मुझे इस टाइम पे आप 2 स्क्रीनशॉट डालिएगा। एक तो जो आप कह रहे हैं कि ऐड मनी का ऑप्शन शो करता है, दूसरा मुझे स्क्रीनशॉट डालिएगा जो आपको बिलिंग में जो आपको बजट शो कर रहा है, यानी कि 500 रुपए जो आपने ऐड करे हैं वो वहां पहुंच गए। बिकॉज ऐड मनी का जनरली ऑप्शन तभी दिखाया जाता है जब मेरी अमाउंट अकाउंट के अंदर नहीं है, लेकिन मैं कैंपेन को सेव करना चाह रहा हूँ, पब्लिश करना चाह रहा हूँ। तो फेसबुक बोलता है कि यार किस बात के लिए पब्लिश कर रहे हो, पैसे तो पहले डालिए। जब तक आप पैसे डालेंगे नहीं तो कैंपेन पब्लिश नहीं होगा, वो रिव्यू नहीं करेगा उस कैंपेन के अंदर। जनरली ऑप्शन तब आता है। तो कुछ डिस्क्रिपेंसी मुझे दिख रही है, तो अगर आप इसमें 2 स्क्रीनशॉट मेरे को डाल सकते हैं। पहली बात ऐड मनी का, दूसरी बात जो आपको उस टाइम पे आपका जो ऐड अकाउंट का जो बजट है जो बिलिंग में शो करेगा, मेरे को वो डालिएगा, वो मैं एक बार देख के आपको बता पाऊंगा। सर एक क्वेश्चन सर मैंने ये जो हेलो गाइस एक मिनट 1 बाय 1 सर, सभी लोग 1 बाय 1। हेलो जी बताइए आपका नाम सर, पहले नाम बताइएगा। जी सर, एक्चुअली मेरा नाम सर रविंद्र सिंह है। सर कैमरे पे आइएगा। क्या सर? कैमरे पे आ जाइए सर। हेलो हाँ सर हेलो तो ठीक है सर, कैमरे पे तो आइए सर। एक मिनट, सवाल पहले उनका लिया जाएगा सर जो पहले कैमरे पे अवेलेबल है, एनर्जी डबल हो जाएगी आंसर देने की। जी सर आ गया मैं, बताएं। बहुत सर, आप बताइए सर। सर हेलो सर आप बोलिए सर, ना, मैंने जो ये सर जो मैंने ऐड चलाए थे स्मार्टफोन में चलाया था, कहीं इसी चक्कर में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्या? मैं लैपटॉप यूज करूं तभी सही साथ ऐड रन हो पाएगा? सर मैं आपके ये 2 सवालों का जवाब बहुत क्रिस्प एंड क्लियर देता हूँ। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। गूगल पे से अगर मैं गूगल पे से किसी को पैसा भेजता हूँ ना, और अगर वो पैसा कट जाए और यूजर तक ना पहुंचे, तो ये जरूरी नहीं है कि मेरा पैसा कट गया तो यूजर को ही पहुंचा है। फिर मुझे उसको क्लेम करना पड़ता है कि वापस आ जाए। टेक्निकल रीजन से कट तो गया लेकिन फेल्ड हो गया। IRCTC की टिकट बुक करते हैं तो फेल्ड हो जाता है, बट टिकट बुक नहीं होती। अब आपके केस में वो पैसा रिफंड आया है नहीं आया है वो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तभी मोनीश सर ने कहा 2 स्क्रीनशॉट दीजिएगा। पहला कि ऐड में कितना पैसा दिखा रहा था ऐड करने को, और जब ऐड हो गया तो उसके बाद का आपका क्या उसमें दिखाया। बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसा जरूरी नहीं कि मोबाइल पे ही दिक्कत होती है या कहीं और पे, बट आपको भी पता है लैपटॉप की कॉस्ट अगर 50,000 है और मोबाइल है 10,000 का, तो अंतर है चीज में, तो दिखने में डिस्प्ले में सारी चीजों को कुछ ना कुछ अंतर आएगा। लैपटॉप का काम लैपटॉप करेगा और मोबाइल का मोबाइल। तो वी कांट से अजम्पशंस भी बेस पे नहीं कह सकते कि मोबाइल की वजह से आपका पैसा कट गया और ये काम हो गया, ये नहीं कह सकते। सर एक क्वेश्चन था मेरा। क्वेश्चन लेते हैं सर, बिल्कुल लेते हैं। और लास्ट में बस इतना जोड़ना चाहूंगा, जब अगर मोबाइल पे करने का प्रयास कर रहे हैं तो उस समय पे उसके जो ब्राउजर का वर्जन होता है उसको आप मोबाइल पे डेस्कटॉप व्यू कर दीजिए, तो सारी चीज दिखने लगती है। ब्राउजर पे डेस्कटॉप विजिबिलिटी आ जाती है और मोबाइल का इंटरफेस अलग होता है। तो इसको और चेंज कर दे तो सब कुछ दिखने लगेगा, बस छोटा दिखेगा। बिल्कुल सर। सुकांत जी आपका क्वेश्चन
सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था, मिनिमम बजट क्या होना चाहिए अगर हम कैंपेन फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो? सर अगर आप डेली बजट की अगर आप बात करेंगे तो आई वुड रिकमेंड ये मिनिमम अगर आप बात करें तो एटलीस्ट 300-400 के आसपास आप लगाइए। अगर आप जेन्युइन बजट की बात करेंगे आई वुड रिकमेंड समथिंग आवाज अराउंड मेरे पास 500 to 800 रुपीस डेली का? डेली का। ओके। और अगर मैं बात करूं सर, सपोज मैंने अगर 100 रुपीज जो आपने बोला या 300 जो बोला, तो 300 का कुछ एक रिलेटेड मुझे एग्जैक्ट कुछ पता चल सकता है कितनी लीड तक आ सकती हैं, अगर मैं कस्टमाइज नहीं, नॉर्मल अगर मैं करूं तो कैंपेनिंग? सर वो तो जब जैसे उसमें आपको अप्रोक्सीमेशन की क्या, जब आप जैसे हमने डिस्कस करा कि कैंपेन बनाते समय ही आपको वो शो करता है एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, उसमें नीचे आपको आपने ध्यान हो लीड काउंट भी शो कर रहा था। तो जब आप कैंपेन बनाने की स्टेज पे जाएंगे, आप बजट डालेंगे प्लस सिलेक्शन डालेंगे, टारगेटिंग डालेंगे, उसी समय पे आपको फेसबुक दिखा देगा कि अप्रोक्सीमेटली इतनी लीड्स आपके पास आएंगी। तो आप उसी टाइम पे देख पाएंगे। जैसे अभी अगर आपने देखा हो, अभी हमने 800 रुपीज डाले थे, हमने सिलेक्शन करी थी आई थिंक पंजाब और दिल्ली की, हमने फिल्टर्स भी डाले थे, उसके बाद आई थिंक 34-40 आई डोंट नो क्या फिगर थी लीड की, तो वो शो कर रहा था। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि यार इतने पैसे लगाने के बाद, इतनी सिलेक्शन करने के बाद मेरे पास ये काउंट आ रहा है लीड का। तो डिपेंडिंग ऑन कि मेरी लीड की क्या रिक्वायरमेंट है, मैं बजट को या फिर इन फिल्टर्स को चेंज कर सकता हूँ ताकि मेरी लीड्स का काउंट ऊपर नीचे हो जाए मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा। सर क्या ऐसा भी है कि एक ही कैंपेन को बार बार हम अगर पेमेंट करके बूस्ट करते हैं तो लीड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है? बिकॉज एक्चुअली पहली बार जब मैंने कैंपेन किया था तो 100+ आई थी। आफ्टर दैट मैंने सेम कैंपेन पे इन्वेस्ट किया 3rd मंथ में, तो वो लीड ऑटोमेटिक डाउन हो गई। मेरे पास अप्रोक्स जस्ट अराउंड 40-50 लीड्स आई हैं, मतलब जस्ट हाफ। तो ये भी ऐसा भी कुछ होता है क्या सर, कि हमको कस्टमाइज बार बार करना पड़ता है कैंपेन को? सर कस्टमाइज करना पड़ता है, और इसका रीजन क्या है, सिंपल सा है दैट जो देखिए फेसबुक पे जो एड्स है ना, फेसबुक पे विजुअल एक फंडा है। कहने का मतलब, हम जब ऐड बनाते हैं तो हम एक इमेज या फिर एक वीडियो सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो इमेज या वीडियो होती है, सबसे उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, वो यूजर का टेंशन ग्रैब करते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक कैंपेन बनाया, एक इमेज डाली, जो मैंने लास्ट मंथ बनाया था, मैंने लास्ट मंथ चलाया, मैंने उसमें ठीक अच्छा काम किया, मेरे पास 100 लीड्स आई, कन्वर्जन हुआ मेरी सेल में। अब नया मंथ स्टार्ट हुआ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को दोबारा से कैंपेन चलाना है, मैं उसी कैंपेन पे लगाता हूँ। तो आई वुड रेकमेंड कि आप उसकी इमेज को या उसकी वीडियो को चेंज करें। अगर आपके पास लगता है कि लीड में कमी आ रही है या फिर लीड की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसको टेक्निकल भाषा में हमारे इसको एड ब्लाइंडनेस बोला जाता है। यानी कि एक समय के बाद बार बार उस एड को देखकर हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, हम उस एड को स्किप करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि बहुत कोई अगर ऐड आपके सामने बहुत बार आती है, जैसे अगर आप आज जैसे मूवी हॉल्स होते हैं, मूवी हॉल्स पे अगर मूवी देखने जाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जो एड्स होती है फिक्स रहती है। तो वो आप अब जब भी आप मूवी देखने जाए, आपको पता है यार वही ऐड आ रही है, वही ऐड आ रही है, वही ऐड आ रही है, तो आप ब्लाइंड हो जाते हैं कि यार चलने दो। उस टाइम पे आप उस ऐड को भूल के अपने यार दोस्त से बात करना शुरू हो जाते हैं कि यार इसको छोड़, इसको तो पता ही है क्या ऐड आएगी। तो ये एक ऐड ब्लाइंडनेस है, यानी कि यू हैव टर्न्ड ब्लाइंड टू दैट ऐड। आप उस क्रिएटिव से, उस जानकारी को ब्लाइंड मान चुके हैं, आप इतनी बार उसको देख चुके, इतनी बार आप उसके वाकिफ हो चुके हैं उस चीज से, आपका इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिकमेंडेशन रहती है दैट आप मल्टीपल, आप कोई इमेज आपके पास लग रहा है, कोई नई आई है वो ही डाल सकते हैं, कोई नया ऑफर आया वो डाल सकते हैं, कोई नई वीडियो है वो यूज कर सकते हैं। सो चेंजेस करने से आपको बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपको लगता है पुराना वर्जन आपको उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे पा रहा जो उसने पहले दिया था, तो सर बिल्कुल सर, आपने जो बताया बहुत ही अच्छी जानकारी है सर। मुझे तो लगता है बहुत सौ का लीड का रेशो कम होने का रीजन ये है, और सुकांत सर ने जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। जिस तरह से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ पर्सनली, फेसबुक पे अगर मैं एक ही पोस्ट किसी का देखूं तो अगली बार उसे इग्नोर कर देता, अरे ऊपर करो यार, ये तो देखा था कल। एग्जैक्टली ये वही चीज है सर, यही होता है यूजर के साथ। जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें सर हम जो लीड आती है एक्सेल में, तो वो एक्सेल को हम अपने जीमेल पे कैसे अटैच कर सकते हैं, और इस फाइल में वो एक्सेल शीट कैसे दिखेगी? जीमेल पे से क्या कर सकते हैं उसको? जीमेल पे कैसे अटैच कर सकते हैं, मतलब कि लीड आ रही है हमारे पास, किसी ने दिया, जैसे नंबर डाला, तो डायरेक्ट हमारे पास जीमेल पे फट से दिख जाए कि इसने अभी नंबर अटैच किया है, अपना डाला है, सारी इंफॉर्मेशन। सर जीमेल पे उसको डायरेक्टली डालने का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ये है कि एक्सेल शीट होती है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज जो होती है, बट हम सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है, वो ये होता है कि कोई अगर आप सीआरएम परचेज करते हैं, जो प्रोफेशनल सीआरएम्स होते हैं जो परचेज करते हैं, अगर आप अपने सीआरएम को अपने फेसबुक अकाउंट से अटैच करेंगे तो वो आपकी लीड्स ऑटोमेटिकली आप उसको यूज कर सकते हैं अपने सीआरएम के थ्रू, बट वो एक कॉस्टली ऑप्शन है। जनरली जो ये सीआरएम, ये इंटरनेशनल सीआरएम्स रहते हैं, ये
थोड़े कॉस्टली ऑप्शंस रहते हैं, आई डोंट थिंक वो आईबीसी लेवल पे एक फाइनेंशियली वायबल है, मतलब उसका रिटर्न आपको मिलेगा, वो आपको लगेगा कि यार इसका इतने पैसे लगाए, इसका कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न हो रहा है, तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। जो सजेस्टेड ऑप्शन है वो यही है कि अगर आप ये लीड जनरेशन एड चलाएं, उसके बाद एक एक्सेल शीट में आप डाउनलोड करें और उस पर आप मैन्युअली कॉलिंग या फिर जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। सर इसमें कहाँ पे वो एक्सेल फाइल दिखती है? यहाँ पे फेसबुक एड्स में जैसे लीड आ रही है, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये स्क्रीन विजिबल है, राइट? तो ये जैसे ये एड मैनेजर है और हमने ये कैंपेन जब चलाया था, हमने किसी पेज पे चलाया है, राइट? अगर आपने देखा हो तो हमने पेज सिलेक्शन भी करी थी। तो सबसे पहले जो मुझे करना है, मुझे अपने पेज पे जाना पड़ेगा। पेज पे जाने के लिए मान लीजिए अगर मैं पहले अपनी होम स्क्रीन पे जाता हूँ, सर ये जो लेफ्ट में ऐड मैनेजर दिख रहा है, यहीं से आपने वो पेज खोला था? कहाँ पे सर? ये लेफ्ट साइड में आप यहाँ से भी जा सकते हैं, मल्टीपल तरीके होते हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। जो पेज अभी ओपन था, राइट? जी जी जी। ओके ओके। तो ये जैसे ये अभी इस समय पे आप देखेंगे तो ये मेरे पेज का जो होम स्क्रीन है ये वो दिख रहा है। यहाँ पर मुझे जाना है, जो हमने कल भी डिस्कस करा था, मैंने बोला था पेज पे जाना है, फिर पब्लिशिंग टूल्स पे जाना है। पब्लिशिंग टूल्स पे हम गए, पब्लिशिंग टूल्स के जाने के बाद एक फॉर्म्स लाइब्रेरी नामक ऑप्शन दिखता है। जब तक ये पेज खुलता है, रितेश जी ये कहना चाह रहे थे कि अगर कोई कस्टमर की लीड आई तो उसका नोटिफिकेशन मेल पे आ जाए, ये चाह रहे थे सर। नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है, इसमें आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, राइट? तो जैसे पब्लिशिंग टूल्स के बाद हम स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे मुझे एक फॉर्म्स लाइब्रेरी एक ऑप्शन दिख रहा है। फॉर्म्स लाइब्रेरी पे क्लिक करते ही आपके पास जो भी फॉर्म्स अवेलेबल रहते हैं उस पेज के थ्रू वो दिख जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई फॉर्म मेरे पास अभी आई थिंक कोई फॉर्म सेव नहीं है इस अकाउंट के अंदर, तो इसलिए वो विजिबल नहीं है। तो अगर मान लीजिए मेरा कोई फॉर्म सेव होता तो यहाँ पर उसकी रो दिख जाती है, वहां पे क्लिक करने के बाद मेरी वो लीड डाउनलोड हो सकती है। ओके, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सर लीड्स, राइट? राइट। ओके, पब्लिशिंग टूल्स में जाते हैं। पहले आपको पेज पे जाना है, फिर पब्लिशिंग टूल्स पे और फिर फॉर्म्स लाइब्रेरी पे। हाँ, क्योंकि लिखना पड़ा था। लिख लीजिए सर, बिल्कुल स्टेप लिख लीजिए। बिकॉज रितेश जी 5 लाख की किटी में आपको आना है दिसंबर में। जी सर, बिल्कुल। और सर का कीमती समय, बहुत काम छुड़वाकर सर का बहुत फाइट करके लिया है, और सर ने फिर कहा कि नहीं अगर आईबीसी रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं फिर। ठीक सर। हेलो, अरे रजत जी आ गए हैं। रजत जी बिल्कुल आपके ही क्वेश्चन का इंतजार था। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं जैसे हमने पूरा आपने जो एड कैंपेन बनाया उसमें सब चीजें हमने देखी, समझ में आई, लेकिन जो लीड जनरेशन का जो क्राइटेरिया है सर सबसे ज्यादा किस चीज पर डिपेंड करता है? जो हमने एट्रीब्यूट्स टारगेट ऑडियंस के चूज करे हैं जी, तो उसी चीज पे सबसे ज्यादा हमारा लीड जनरेशन की क्वालिटी जो आएगी, क्वालिटी लीड जिसको हम बोलते हैं, उस पे उसी चीज पर डिपेंड करेगा सर। ये कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे हमें ज्यादा फोकस करना है कि हमारी जो लीड्स है वो ज्यादा हाई क्वालिटी? मेजरली 2 फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे हमारी एड क्वालिटी या फिर बोला जाए एड का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है सबसे मेजर फैक्टर्स पे। पहला है ऑडियंस सिलेक्शन पे, यानी कि ऑडियंस के हम क्या क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हैं, वो लोकेशन हो, एज हो, जेंडर हो, इंटरेस्ट हो, बिहेवियर हो। ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट है एड कॉपी का, बिकॉज जब तक आपकी एड कॉपी कन्विंसिंग नहीं होगी, अटेंशन ग्रैबिंग नहीं होगी और यूजर को कन्विंस नहीं करेगी कि उसका वो प्रोडक्ट को देखने के बाद, लीड जनरेट करने के बाद कुछ बेनिफिट मिलेगा, तब तक उसमें रजिस्टर नहीं करता। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एक अच्छी लीड जनरेट करने के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सबसे ड्रास्टिक चेंज दे सकते हैं आपको एड की लीड की क्वालिटी में। ओके सर, ये ही एक मुझे पूछना। थैंक यू सर। थैंक यू। एनीवन एल्स गाइस? आप में से कोई और है? रिचा मैडम है, अभिषेक जी हैं, जितेंद्र जी हैं और अशोक तायवड़ी जी। मैं आपका आंसर कर देता हूं सर, कल की रिकॉर्डिंग्स नहीं है, आज का अवेलेबल है तो वो प्रोवाइड कर देंगे।
और मैंने कई बार आपसे ट्राई करने की बात करी, मतलब बात करने का कोशिश किया, बट आपके यहाँ पे नेटवर्क का जो इश्यू है बहुत ज्यादा, एज यू नो पहले से जानते हैं। सो आपके ग्रुप में मिल जाएगा। और जिनको लगता है छत्तीसगढ़ या रायपुर से हैं या जबलपुर से, रीवा से कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए आप कौशिक सर से संपर्क कीजिएगा, उनको प्रोवाइड हो जाएगा, उनसे आप ले सकते हैं। अजय सर, विक्रम सर, हेमराज जी, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो सर, इफ यू वांट टू आस्क। ठीक है, तो फिलहाल आई थिंक मुझे लग नहीं रहा है किसी का कोई प्रश्न है। गाइस, अगर आप परमिशन दे, प्रश्न नहीं है तो वी कैन वाइंड अप द सेशन। एनीवन कैन कंफर्म? विराग जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसा कि सर ने बताया था, अगर कोई विजिटर, जैसे हम जो टेरिटरी सेट करते हैं जहां से हम प्रमोशंस कर रहे हैं, अगर कोई उस टेरिटरी से आउटसाइड का कोई भी आता है व्यू करने के लिए और हम सर्विस सिर्फ उस टेरिटरी में दे रहे हैं, सो उस केस में हमारा जो लीड का वो है वो इफेक्टिवली नहीं मेजर होगा। मैं सर क्वेश्चन नहीं समझा आपका। जैसे आपने बताया था ना कि जैसे हम जो प्रमोशंस करते हैं, तो हमने जो भाई पेज पे जो हमने लोकेशन सेट करी है टेरिटरी की, जैसे मान लीजिए पंजाब की सेट करी और कोई है और वो रजिस्टर करता है, तो उसका ऑब्वियसली आप उसको बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। बट हमारे केस में डिफरेंस ये है, बिकॉज जो हम एक डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर है, हम एक फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपके अंदर, आपके केस में उसके, हालांकि चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब अगर बात करूं मैं, आई थिंक 2-3% से भी कम चांसेस है कि आपके पास बाहर की लीड्स आए। बट फिर भी अगर आपके पास आती है तो आप उनसे अकॉर्डिंगली बात कर सकते हैं। अगर आपके पास, अगर ये, इफ यू हैव द ऑप्शन ऑफ सेलिंग समबडी आउट ऑफ योर टेरिटरी और अपने लीड जनरेट हुई है, तो मे बी आप उसको ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास वो ऑप्शन है। सारे में बंद करके मत रखिए, कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा। ट्राई टू इम्प्लीमेंट। अगर आपके पास कोई डाउट आएंगे इसके बाद भी, देन वी कैन ट्राई टू सॉल्व दैट आल्सो। वी आर विद यू। बट अगर आप कुछ करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा, और कुछ नहीं करेंगे तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये तब ये गारंटी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आशुतोष सर को कॉन्टेक्ट क्वेश्चंस है जो उनको रोक रहे थे, नरेंद्र जी ने पूछा, अशोक जी ने पूछा, और हमारे यहाँ और भी नाम है जो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जिन्होंने ये क्वेश्चंस किए। आप सभी ने जो क्वेश्चन पूछे वो इसीलिए क्योंकि लेवल था। किसी ने पूछा मुझे पेज बनाना है, तो उसने वो नहीं सीखा था। किसी ने बोला मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, पेज बना हुआ था तो आगे रुक जा रहा हूँ। तो ये जो वैलिड क्वेश्चन है, क्वेश्चन का दायरा बढ़ेगा जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। तो अभी भी कह रहा हूँ सर, जिसने पेज नहीं बनाया वो पेज बनाए, एड मैनेजर तक पहुंचे, लेकिन एड मैनेजर में पैसा डालना है नहीं डालना है, डिसीजन इज योर्स। क्योंकि जिसको पता है एड से फायदा हो रहा है और वो पैसे डालकर कर रहे हैं। सर ने बताया कितने वॉलेट से स्टार्ट करें मिनिमम, और कितना करें, ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट ना करें, धीरे धीरे टेस्टिंग पर्पज से कीजिए। फिर सेशन सर ने बताया होते रहेंगे। तो अभी इनिशियल स्टेज, कल 1 था, आज 2nd है, 3rd और लेंगे, और कभी कभी सेशन ऐसा करेंगे Q&A। सिर्फ आते से ही आप कहाँ फंस गए हैं वो क्वेश्चन पूछिए, और ये तभी जनरेट होगा जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे 2 स्टेजेस को। फिलहाल ये 2 स्टेजेस अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके बाद हम एक सेशन और प्लान कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, तो उस समय Q&A करेंगे, या उस समय मोनीश सर जो भी नया लेके आ पाए हमारे पास। डन गाइस, तो अनम्यूट करके एक बार रिप्लाई कर दीजिए। मोनीश सर ने सेशन लिया है। सो मोनीश सर, थैंक यू सो मच सर, आपका ये टाइम देने के लिए सर मेरी तरफ से। धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम सर, थैंक यू सो मच। दिल से हृदय की बहुत बहुत गहराइयों धन्यवाद से सर, बहुत थैंक अच्छा यू। सेशन था। तो गाइस